Hey guys, what is up? Canadian show career केम छ बता? So guys, firstly समर आ गया है एंड फाइनली हम बहुत लोगों को रिलीफ मिला है बिकॉज विंटर इज़ काइंड ऑफ अनबेरेबल इन कनाडा. कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. सो आई वॉज बिजी एन्जॉइंग द समर और मैं बहुत सारी शिफ्टें लगा रहा था बिकॉज मेरा ड्रॉप है. तो उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया. सो आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो गाइज अभी जैसा कि हम जानते हैं कि मे इनटेक तो चालू हो गया है. ऑलमोस्ट एक महीना ख़त्म हो गया है मे इनटेक को और सितंबर आने वाला है. सो गाइज टिमिन्स में सेफ्टी को लेके अभी तक कोई वीडियो बना नहीं है. मेरे दोस्त के साथ एक कॉन्वर्जेसन हो रहा था आई थिंक कुछ वीक्स पहले और बात पर से बात निकली. तो हमने इस टॉपिक के बारे में सोचा कि यार इसके बारे में तो किसी ने यार कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन दी नहीं है. सो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक इस सेफ्टी के ऊपर ही है कि भाई टिमिन्स एज अ प्लेस सेफ है कि नहीं. सो गाइज आई थिंक आप कोई भी जगह जाते हो सबसे पहले आप यही सर्च करते हो कि यार ये जगह पे क्राइम रेट क्या है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्राइम्स दैट यू फाइंड आप एक डिसीजन लेते हो कि यार मैंने इस जगह पे जाना है कि नहीं. आई थिंक बहुत लोग टिमिन्स के लिए भी यही करते हो कि बहुत स्टूडेंट्स और बहुत पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजने वाले हैं. कुछ महीने पहले का इस जब मैंने बहुत नया नया चैनल चालू किया था तभी मुझे एक फादर का भी मैसेज आया था कि यार पार्थ मैं अपनी बेटी को यहाँ पे भेज रहा हूँ. इज दिस प्लेस सेफ? सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक. ये वीडियो इतना लंबा नहीं रहेगा. वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि यार तेरे वीडियोस बहुत लंबे चले जाते हैं. सो वील ट्राई टू कीप इट एक्सट्रीमली शॉर्ट राइट. सो गाइज बेसिकली पहले तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि यार वेदर और नॉट टिमिन्स इज अ सेफ प्लेस. बिकॉज गाइज जहाँ पे भी इंसान रहेंगे वहाँ पे हमेशा क्राइम तो होने ही वाला है. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस. पूरे वर्ल्ड में गाइज आइसलैंड सेफ्टी के मामले में सबसे पहले आता है और न्यूजीलैंड इज़ एट द सेकेंड प्लेस. तीसरे प्लेस पे कौन है मैं वो भूल चुका हूँ. बट ये दोनों कंट्रीज़ फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पे क्राइम रेट के मामलों में बिकॉज यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है. अभी का इस क्राइम रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हाउ मेनी क्राइम्स आर हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट. तो अगर लेट्स से कि 10 साल के अंदर मे बी 2000 क्राइम्स हुए हैं तो शायद वो कंट्री का मतलब क्राइम रेट लो होगा या फिर आई डोंट नो हाउ इट्स एग्जैक्टली ग्रेडेड. बट लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. तो वाइस वैसे ही ये लोग अपना सेफ्टी इंडेक्स डिसाइड करते हैं. गाइस एक गौर फरमाने वाली बात ये है कि सेफ्टी भी हम क्राइम रेट को मद्देनजर रखते हुए ही हम डिसाइड कर रहे हैं. सेफ्टी भी क्राइम रेट के बेसिस पे ही डिसाइड हो रहा है कि भाई क्राइम अगर कम है तो सेफ्टी बढ़ रहा है. ऐसा कोई भी जगह नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पे क्राइम रेट है ही नहीं मतलब क्राइम है ही नहीं. क्राइम सब जगह है गाइज. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे. सो गाइज टिमिन्स में चोरियाँ होना ब्रेक इन्स होना थोड़ा बहुत रेशियल स्लर्स आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो भी थोड़ा होता ही है इधर क्योंकि समटाइम्स यू कम अक्रॉस सर्टन कैनेडियंस और सर्टन इंडिविजुअल्स हु डोंट लाइक यू नो फॉरेन इमिग्रेंट्स. तो वो लोग आपको शायद अच्छी तरह से ट्रीट ना करें ठीक है. तो गाइज ये सब तो यहाँ पे बहुत कॉमन है ही. पर एक्चुअल क्राइम के भाई कुछ अग्रेशन टाइप हुआ हो कोई स्टूडेंट के अगेंस्ट या फिर कोई स्टूडेंट की जान को खतरा आया हो वैसा गाइज मैंने अब तक सुना नहीं है टिमिन्स में राइट. सो यहाँ पे अब तक वैसा कोई एकदम सीरियस क्राइम के बारे में एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है. और ना ही मेरा खुद का ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसके बेसिस पे अभी मैं बोल सकूँ कि भाई टिमिन्स अनसेफ है. पर जिस फ्रेंड के साथ बात हो रही थी शी वॉज लाइक कि यार पार्थ मुझे तो टिमिन्स अनसेफ लगता है. बिकॉज गाइज वो कभी शायद काम पर से वापस आ रही होगी एंड उसके पीछे कोई इंडिजिनस फेलो उसके पीछे पड़ गया हु वाज मे बी हु वाज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड. उन्होंने नशा किया हुआ था. सो वो इंडिजिनस फोक उसके पीछे पड़ गया एंड दैट काइंड ऑफ मेड हर वेरी अनकंफर्टेबल एंड क्वाइट कॉन्शियस कि यार मेरा कोई पीछा कर रहा है. सो गाइज ये सब एक्सपीरियंसेस दोनों लड़कियों और लड़कों के साथ कभी कभी गाइज हो जाते हैं. मेरे और भी कुछ मैं लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है यार कि कोई पीछे पड़ गया है
जैसे हमारा एक दोस्त था, है मतलब अभी भी फ्रेंड का फ्रेंड है। तो आई थिंक वो काम से ही आ रहा था एंड वो मेपल स्ट्रीट, ही वॉज हेडिंग डाउन द मेपल स्ट्रीट, और वापस कोई, आई डोंट नो इफ इट वाज एन इंडिजिनस गाय और पता नहीं कोई तो था, पर उसके पीछे वो चेन लेके पड़ गया। ही वॉज नॉट हर्ट फॉर्चुनेटली, वो घर तक बहुत जल्दी पहुंच गया। पर गाइज ऐसे एक्सपीरियंसेस काइंड ऑफ दे स्कार यू इमोशनली। डर जेंडर नहीं देखता है। अगर आप लड़के हो तो आप डर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जब पीछे कोई पड़ जाएगा तब वो आपको डर का एहसास होता है, यू रियलाइज दैट दैट फियर, राइट। सो इसका यार गाइज कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ही नहीं। जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे हमेशा क्राइम तो होने ही वाला है। आप कैसे एरिया में किस टाइम पे जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देर आर सर्टन एलीज वेयर वी नो दैट यहाँ पे यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्सटेंस कंजम्पशन या फिर ड्रग कंजम्पशन किया जा रहा है बाय फ्यू इंडिविजुअल्स जो होमलेस है या फिर जिनके पास घर नहीं है। सो दीज इंडिविजुअल्स माइट नॉट बी इन देयर सेंसेस, और वो लोग शायद कुछ आपको ऐसा का हार्म तो नहीं हुआ है, पर फिर ये सिचुएशंस में कुछ भी कहना बहुत ही टफ है। लाइक यू कांट ट्रस्ट एनी वन, राइट। आप कोई डार्क एली में चले जाओ जहाँ पे आपको अपना खुद की बॉडी आपको एक सिग्नल भेज रही है कि यार दिस डज नॉट फील सेफ, तो जस्ट अवॉइड दोज काइंड ऑफ प्लेसेस। लाइक आपको कोई राजा बनने की ज़रूरत नहीं कि नहीं यार मैं तो यार अब मुझे अपनी मर्दानगी प्रूव करनी है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। बिकॉज गाइज आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ गाइज who come to Canada, and they have that, I don't know why कि they have to prove that they are males, and कि हम तो डर ही नहीं सकते ये वो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डर सब लोग सकते हैं। एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस गाइस मैंने बहुत सुने हुए हैं। सो पर मेरे साथ गाइस ऐसा कोई सीवियर एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। द ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कि भाई एक बार मैं फिल्म देख के वापस आ रहा था एंड आई हैड दिस वन पर्सन जो मिराक्यूलसली डम्पस्टर के पीछे से अपीयर हुई। इट वाज अ पर्सन, राइट। और वो बस मेरे डायरेक्शन में देखी जा रही थी, एंड द रीज़न आई रिमेंबर दिस वेरी करेक्टली इज़ बिकॉज उस टाइम पे सड़क पे कोई था नहीं। और एक चीज़ का इधर ऐसी है कि यार इधर इंडिया ऐसी रात को चहल पहल नहीं होती। जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मैं मुंबई में रात के 2 या 3 बजे भी नीचे उतर जाऊँ, सुबह के 2 या 3 बजे भी नीचे उतर जाऊँ, तो आई विल फाइंड दैट मुंबई डज नॉट स्लीप। लाइक यू विल स्टिल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। पर गाइज इधर 6 बजे के बाद आपको रेयरली कोई परिंदा दिखेगा जो फड़फड़ा रहा है, ठीक है। तो इधर वो कल्चर नहीं है कि फिर रात को नीचे उतरे कहीं जाने के लिए, या फिर कहीं ऐसे ही। ऑफ कोर्स द पब्स आर ओपन, लाइक इधर हमारे इधर 2-3 क्लब्स है वो खुले होते हैं। उसमें भी आसपास कोई चहल पहल नहीं होती है, बिकॉज टिमिन्स इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, राइट। सो ऐसी बात है। सो गाइज अगर आप चल रहे हो रात को, बहुत फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रात को भी शिफ्ट से वॉलमार्ट से कोई लेट आ रहा है बस पकड़ के घर की तरफ ये वो, तो यूजुअली दे आर वॉकिंग ऑल बाय देमसेल्व्स एट नाइट बिकॉज आसपास कोई नहीं होता है। सो समटाइम्स गाइज जो होमलेस होते हैं वो रात को इसी टाइम पे बाहर निकलते हैं। अभी स्पेशली जब गर्मी है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउटसाइड, बिकॉज वो लोग रात को स्पेशली जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, तो many people do come out because that is the only time where they can when they can roam around without having to worry about the temperature. तो गाइज you just keep all of this information in mind। जैसे मैंने आपको बोला कि यार इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो गाइज है ही नहीं। एंड इट्स जस्ट कि आप इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, जैसे मैं एक गाइस चीज़ करता हूँ कि यार मैं अपने पेरेंट्स को अपडेटेड रखता हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट वर्क्स आउट फॉर यू, कि यार इफ़ यू कैन टेल योर पेरेंट्स कि यार अच्छा यार देखो मैं तो इस टाइम पे इस जगह होने वाला हूँ। सो इवन इफ समथिंग खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है, सो योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स नो वेयर टू लुक फॉर यू। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, और कि यार मैं तो किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसा मत करो गाइस। एक विदेशी जगह में हो, राइट। तो आपके पेरेंट्स को तो कॉन्स्टेंटली वरी होती होगी यार अब कहाँ हो। सो टेलिंग देम गिव्स देम अ पीस ऑफ माइंड, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। क्योंकि सेफ्टी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, सबके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। मेरे फ्रेंड्स के घर पे ब्रेक इन हो चुका है, उनकी चीज़ें चोरी हुई है, बिकॉज जो होमलेस फोक्स रहते हैं वो कभी कभी ना कोई घर पे नज़र रखते हैं कि यार यहाँ पे कोई पूरे दिन तो होता नहीं है। सो इस घर में भाई ब्रेक इन करना बहुत ईजी है, और यहाँ पे इस बिल्डिंग्स बहुत कम है।
मोस्टली आपको वो घर ही बहुत सारे आपको घर बहुत सारे दिख जाएंगे, वो लॉट ऑफ हाउसेस राइट, जिनके कोई फेंस भी नहीं होती है, सो यू कैन इजीली वॉक अप एंड ट्राई टू ओपन द मेन डोर। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द हाउसेज हियर दे आर मेड ऑफ वुड, सो दरवाज़ा तोड़ना कोई बड़ा बात नहीं है, आप और मैं भी, हम भी तोड़ ही सकते हो दरवाज़ा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सेफ्टी के मामले में तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन हो सकता है। अगर आप आ रहे हो तो गाइस सूटकेस के साथ बहुत सारी हिम्मत भी लेके आना। आप 2 सूटकेस लेके आते हो, थोड़ी हिम्मत भी साथ लाना, बिकॉज आप एक फॉरेन एनवायरनमेंट में आ रहे हो जहाँ पे खुद से सरवाइव करना है, अपने खुद से अपनी सेफ्टी के बारे में भी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सो दैट विल जस्ट हेल्प यू इन द एंड। ट्रस्ट योर गट्स कि भाई ट्रस्ट योर ओन इनर सेल्फ कि यार अगर कोई जगह आपको भाई नहीं, आपको वो सही लग रही है, सो जस्ट इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। एंड जितना हो सके गाइज ट्राई टू वॉक ऑन द मेन रोड। लाइक टिमिन्स में बहुत सारा बाइफर्केशन हो जाता है स्ट्रीट्स का, छोटी छोटी स्ट्रीट, स्मॉल एलीज। तो वो सब जगह मैं सब में ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, जगह घर। सो वो सब जगह में यूजुअली यू विल फाइंड homeless individuals trying to consume substances. So it might not be the best idea to go there, especially during evening. एंड अगर आपको आपको ऐसा कोई चारा नहीं है कि यार आप रात को शिफ्ट से लेट आ रहे हो, सो जस्ट लेट योर पेरेंट्स नो। सो दिस इज़ इट गाइस। आई होप दैट आप डर डर के ना आए यहाँ पे, बिकॉज क्राइम विल ऑलवेज बी अ थिंग। एक्सपीरियंसेस डिफर करते, कुछ लोगों के लिए टिमिन्स सेफ होगा, कुछ लोगों के लिए टिमिन्स सेफ नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट कि भाई हर एक बंदे ने क्या देखा हुआ है, क्या नहीं देखा हुआ है। फिर भी अगर आप मुझसे एक आउट ऑफ 10 पूछते हो कि यार पार्थ, टिमिन्स की सेफ्टी को आउट ऑफ 10 आप क्या रेटिंग दोगे, तो गाइज इसको मैं ना उस हिसाब से तोलूंगा कि भाई डाउन साउथ के कंपैरिजन में टिमिन्स कितना सेफ है। तो फॉर मी ऑनेस्टली टिमिन्स इज अ बिट मोर सेफर देन द डाउन साउथ, बिकॉज गाइज डाउन साउथ में जो हम शूटिंग की हम जो खबरें सुनते हैं कि भाई स्टूडेंट के अगेंस्ट लिटरल फिजिकल अग्रेशन और वायलेंस हो रहा है, वो अभी तक हमने इधर नहीं सुना है यार। तो उस मामले में नॉर्दर्न टेरिटरीज आर बिट मोर सेफर, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन कम है राइट। एंड अगर टिमिन्स को ही मद्देनज़र रखते होगे अगर आप पूछोगे, तो मैं शायद इसको 6 या 7 दूंगा आउट ऑफ 10। बिकॉज लोग पीछे पड़ जाना या फिर बीइंग स्केर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम सब्सटेंसेस, it's quite normal here, and it happens a lot। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज, यूजुअली ये लोग इतने अपने सेंसेस में नहीं होते हैं। सो अगर आप एक बार खड़े हो जाओ एंड यू जस्ट लुक इन देयर डायरेक्शन एंड जस्ट आस्क देम टू गो समवेयर एल्स, दे विल यूजुअली आपको लोग पीछा छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ इट गाइज। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो, या फिर अगर आप टेमिन्स में रहते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू हैव सम इनपुट्स कि भाई आपके घर में कभी ब्रेक इन हुआ हो या आपके शॉप में कभी ब्रेक इन हुआ हो, जो इधर होता ही है, एंड इफ़ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एज आई सेड इट्स क्वाइट अ सब्जेक्टिव टॉपिक, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर पर्सपेक्टिव इन द कॉमेंट्स एंड वी कैन ऑलवेज कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन देयर। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी जल्दी निकालने की ट्राई करूँगा, बिकॉज आई ट्राई अ लॉट बट टाइमलाइंस मैच नहीं कर पाते, काम बहुत सारा आ जाता है एंड देन ये थोड़ा बाजू में रह जाता है। एनीवेज गाइज आई सी यू सून, तब तक के लिए स्टे सेफ। एंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गिव, और इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस टॉपिक, just let me know in the comments. Bye bye.